मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। विनोद, अभिषेक, बेबी, प्रीति, संजीव, खुशबू, खुशी, जतिन शर्मा, आरती, अमर, संजीव, विनोद, प्रभाकर, शिवांश, निकिता, पूजा, तनु, आकाश, करण, आदित्य, जतिन शर्मा, मुजाहिदुल, स्वागत, अमर, नोवेश, नोवेश, विवेक, शिवपाल, विनोद, संजीत, आदित्य, हुम्मा, विनोद, आकाश, अभिजीत, निखिल, तन्नु, नितिन, निकिता, संजीव, प्रीति, विनोद, स्वागत, सिमरन, आरती, भूमिका, राकेश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। और आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जिसका नाम है राम नाम। जिसका नाम है, लिखना क्या दिखाते हैं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में रखे मिलते हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हैं तो हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आपको रखे मिल जाए, यानी इतने क्वेश्चन इस एग्जाम से आते हैं। तो बिना कोई बकवास, उसी बेटा क्या पूछना चाहते हो, सीधे सवाल की बात है। मेरे दोस्तों, टाइप 1 जो होती है उसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ध्यान देना मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहूँ कि भाई 50 को 8 से भाग दो, तो आप कहेंगे सर भाग देंगे, 8 की 48 रिमाइंडर आया तो। भाई 6 का पहाड़ा पढ़ दिया तो 48 आया, तो रिमाइंडर आया तो। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं शेषफल। बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आप समझ पाए। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों शेषफल, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। हाँ जी, इसे कहते हैं भाजक, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। लेटर ऑन इन चीज़ों के बारे में और भी पढ़ोगे इसी के अंदर, लेकिन अभी बेसिक बात समझाता हूँ कि मेरे बच्चे रिमाइंडर जो होता है ना, वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। भाजक से शेषफल हमेशा ही छोटा होगा, और इसे हम कहते हैं भाज्य, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड इसे कहते हैं मेरे बच्चे भागफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट। तो मेरे बच्चों, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होगा, पहली चीज। जब भी आपसे आंसर पूछा जाए रिमाइंडर का, तो हमेशा ही रिमाइंडर पॉजिटिव देना होता है। हमेशा ही शेषफल धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि रिमाइंडर हर हाल में भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से बड़ा दे रहे हैं तो भी गलत है। लेकिन होता क्या है, आवाज बढ़ा तो पीयूष आवाज बढ़ाना। होता क्या है मेरे दोस्तों, कि हम है नादान परिंदे, उड़ते जाना है, लौट के आना है। 50 को 8 से भाग देना है, हमें पढ़ा याद ही नहीं है। अब मैंने पढ़ा पढ़ दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 32, 8 पंजे 40। मैंने पढ़ा पढ़ दिया 5 में, 8 पंजे 40। मेरे दिमाग से ही निकल गई चीज़, और मेरा शेषफल आ गया 10। तो ये गलत आ गया शेषफल, क्योंकि जो शेषफल होता है मेरे दोस्त, वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब गड़बड़ ये हो गई, ये बड़ा आ गया तो क्या किया जाए। तो मेरे बेटे घबराना नहीं है, जो बड़ा आ गया है ना, तो इसको दोबारा से 8 से भाग दे दो। 8 एकम 8, तो 10 में से 8 क्या तो शेषफल दो। ये तरीका है मेरे दोस्तों चीज़ को सेट करने का। ये तरीका है मेरे दोस्तों चीज़ को सेट करने का। मान लीजिए आप 50 को 8 से भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 50 को 8 से भाग दे रहे हैं, और आप इतने विद्वान थे कि आपने पढ़ा पढ़ा और आपने कहा जी मेरे को तो 4 तक ही पढ़े आते हैं, 8 का पढ़ा केवल 4 तक आता है, तो 8 चौक 32। अब क्या करूँ मैं, गुनाह हो गया। तो शेषफल आया 18, ये तो गलत है। शेषफल डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता, भाजक से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। क्या करें जी, बड़ा आ गया तो दोबारा भाग दे दो भाई, 8 दूनी 16, शेषफल निकल के आया तो मेरे प्यारे बच्चों, मेन मेरा कहने का मोटिव यहाँ पे मतलब ये है कि एक तो शेषफल पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक हो। दूसरा जो शेषफल होना चाहिए वो भाजक से छोटा आना चाहिए। अगर बड़ा आ गया है तो हम उसे सेट करेंगे, उसे मेरे प्यारे बच्चों सेट करेंगे। अब हम अगली चर्चा में बात करते हैं। अगली चर्चा क्या है कि सर मान लीजिए हमने 50 को भाग दिया और 8 से भाग दिया। 8 से क्या दिया मेरे भाई, भाग दिया। और मैं थोड़ा ज्यादा विद्वान था तो मैंने पढ़ दिया 8 7 56 पढ़ा जाता। शेषफल क्या आ गया जी, सर शेषफल आ गया 6। किसका, माइनस का। क्या गड़बड़ करती सर आपने, गड़बड़ ये करती कि सर मैंने पढ़ा ज्यादा पढ़ दिया, पढ़ा ज्यादा पढ़ दिया, यानी पढ़े का मतलब इंग्लिश में टेबल कहते हैं, टेबल ज्यादा पढ़ दी तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे ऐसे केसेस में ध्यान रखना कि जो माइनस में शेषफल आया है, मैंने आपको नियम लिखवाया कि आप कर कुछ भी लो, लेकिन शेषफल धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव, और शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर आपसे ये गुना हो गया है कि ये छोटा तो आया लेकिन माइनस में आया, तो फिर आसान तरीका ये है कि जिससे भाग दे रहे थे उसमें ये माइनस वाला जोड़ दो, तो जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। जो आएगा वो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहूँ कि भाई 50 को भाग दो 8 से, और 8 से भाग देते वक्त मैंने पढ़ा पढ़ दिया, 8 सिंह 48, 8 7 56, 8 8 64। गुना हो गया तो क्या करूं, हो गया तो -14 आ गया। अब क्या करें। तो मेरे बेटे एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो शेषफल पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरी बात हर हाल में भाजक से छोटा आना चाहिए। बड़ा आ गया तो क्या करें। तो मेरे बेटे बड़ा आ गया तो क्या करना है आपने कि इसमें से घटा देना है, मतलब इसमें जोड़ देना -14 भाजक में। तो 8 में -14 करेंगे, -6 आया, ये तो फिर गड़बड़ होगी। सर फिर माइनस आ गया तो फिर वही काम करना है, 8 में फिर माइनस वाला रिमाइंडर जोड़ देना, 2 आंसर आ जाएगा। या फिर अगर ये 8 से बड़ा है तो 14 को पहले 8 से भाग दे लो, तो 8 एकम 8, शेषफल आया 6। तो समझो कि -14 और -6 बराबर है। भाई 14 को 8 से भाग देंगे, से 6 आया, माइनस था ही। अब माइनस आया तो माइनस कैसे खत्म होगा सर, 8 में नेगेटिव जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हर एक परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, निकिता आपका आंसर सेम आएगा। निकिता बेटा मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, कैसी बात कर रहा हूं, क्लियर है।
मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार कोई नंबर था यहाँ, क्या नंबर था आई डू नॉट नो। मैंने इसे 13 से भाग दिया और मेरा जो रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर निकल के आया 20। मैंने ना तो आपको नंबर बताया, ना मैंने आपको भागफल बताया, क्वोशिएंट बताया, ना डिविडेंड भाज्य बताया। मैंने कहा 13 से भाग दिया, 20 रिमाइंडर आया। ये बता दो क्या ये गलत है कि सही है? अगर ये मैंने सीन गलत कर दिया तो इसको सही करके दिखाओ, और अगर ये सही है तो अपने गाल पे एक चाटा लगाओ। तो आपका जवाब होगा सर ये गलत है, क्योंकि इससे छोटा शेषफल आना चाहिए। बड़ा आ गया तो सर दोबारा भाग दे दो, 13 से भाग दे, 13 एकम 13, शेषफल आएगा 7। सर 7 इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर। मैं आपको ये कहूँ कि सर मैंने एक नंबर था, क्या था मैं नहीं बता रहा आपको, 15 से भाग दिया और सर रिमाइंडर आया -7। मुझे सही उत्तर निकाल के बताइए। आप कहेंगे ये तो गलत है सर, तो 15 में -7 जोड़ दोगे तो सही उत्तर सर 8 होगा। अब मैं तूफान मचाने वाला हूँ आपके जीवन में। बताना, मैंने एक नंबर को 11 से भाग दिया और शेषफल -50 आया। मुझे सही शेषफल निकालो, जो निकाल देगा इनाम दूंगा। आइए मेरे बच्चे, गड़बड़ हो गई, बड़ा आ गया। तो सबसे पहले तो 50 को भाग दे दो 11 से, 11 चौक 44, सर शेषफल आ गया 6। तो -50 भी वही बात है और -6 भी वही बात है। पहली बात तो आपको ये दिमाग दौड़ाना। हाँ जी, अब क्या करना है सर, 11 में से 6 घटा देना, मतलब 11 में -6 जोड़ देना तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब बताइए कितने बच्चों का सही, अब बताइए मेरे बच्चे कितने बच्चों का सही है सीन, कितने बच्चे इस बात को समझ गए? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे दोस्त, हम इसी कहानी को थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं कहूं यार कोई नंबर था, मैंने उसे 9 से भाग दिया और मेरा जो रिमाइंडर है वो -6 आया। किसी नंबर को 9 से भाग दिया, रिमाइंडर -6 आया, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक बात चाहिए क्या, कि 9 में से 6 घटा दो, मतलब -6 जोड़ दो या घटा दो, एक ही बात है, 3 आंसर आ गया। यानी इसका सही रिमाइंडर 3 है। यानी इसका अगर नेगेटिव रिमाइंडर मेरे बच्चे -6 है तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आएगा। एक बात यहां से और भी ध्यान रखना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का जोड़ हमेशा ही 9 होगा, इसके बराबर होगा। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़े 3 और 6 को तो इसके बराबर आएगा। पहली बात, अगर मैं किसी नंबर को 50 से भाग दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 30 है, धनात्मक शेषफल 30 है, तो इसका ऋणात्मक शेषफल बता सकते हो? ऋणात्मक शेषफल बता सकते हो मेरे दोस्त? तो आपको हाँ सर, क्योंकि आपने कहा कि इनकी न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा ही इसके बराबर होगी जिससे भाग दे रहे हो, जोड़ 50, तो 30 है तो ये 20 होगा माइनस। हाँ है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने किसी नंबर को डी से डिवाइड किया है और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है और नेगेटिव रिमाइंडर 2 है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डी की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? बता सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, बैल बुद्धि नहीं बनना। आप कहोगे बिल्कुल सर 3 और 2 का जोड़ 5 नहीं सेट हो गया। कौन मना कर रहा है आपको सर? 5 हो गया, इसमें दो राय नहीं। क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ जी। मैं अगर किसी नंबर को 16 से भाग दूं और रिमाइंडर मेरा +4 आया, तो माइनस वाला बता दो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, 20 आ जाएगा। हाँ माफ करना दे, -12 आ जाएगा, क्योंकि 12 और 4 का जोड़ 16 होगा। अरे हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मेरे बच्चों अब ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 50 को 7 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या आएगा? तो मन ही मन में पढ़े पढ़ो, 7 7 49, एक बचा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1 आया और नेगेटिव रिमाइंडर 7 8 56 -6। बहुत सुंदर। मेरे बच्चे 48 को 5 से भाग दो, शेषफल बताओ। 5 नहीं 45 +3 आया, और माइनस निकालना है तो 5 में से 3 घटा दो, सीधा 2 लिख दो, या फिर 5 दाई 50, 2 शेषफल है। हाँ है ना? मैं आपको कहूं 64 को 11 से भाग दो, तो भैया नजदीक ढूंढो कौन सा नंबर है, तो 11 6 66, तो -2। अगर 2 माइनस का है तो 11 में 2 गया, प्लस का क्या आएगा 9, या फिर 11 5 55 +9 करें। तो दोनों ही तरीके से चतुराई भरी बातें करनी। मेरे दोस्त मैं एक बात और सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको ये कहूं कि भाई 20 जमा 11 को 3 से भाग दें और 31 को 3 से भाग दें, दोनों ही स्थितियों में रिमाइंडर बताएं क्या आएगा। यहां शेषफल क्या होगा और यहां शेषफल क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर 20 को 3 से भाग देंगे, तो 20 को 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, 2 शेषफल लिख सकते हैं या -1, जो मर्जी लिख लो, प्लस का लिखो तो 2 और माइनस का लिखो तो 1, एक ही बात है सर। और सर 11 को भाग देंगे 3 से, तो 3 3 9, प्लस का 2 लिख लो या फिर माइनस का 1, मर्जी है सर आपकी। तो सर अगर मैं प्लस का लेता हूं तो +2 यहां ले लेता हूं, +2 यहां ले लेता हूं, बीच में प्लस का साइन है तो 2 और 2 4 आ गया, 4 बड़ा आ गया 3 से, 4 को दोबारा 3 से भाग दूंगा, शेषफल आ गया 1, दैट इज माय आंसर। हाँ जी। आप कहें जी माइनस वाला ले लो, तो सर अगर मैं माइनस वाला लेता तो मैं विद्वान कहला देता। अगर मैं माइनस वाला लेता तो मैं ये कह देता कि सर यूं कर लो, यहाँ -1 लिख लो, रिमाइंडर यहाँ पे -1 लिख लो, तो जोड़ते तो -1 और -1 प्लस का साइन है -2 आता, और बताया था नेगेटिव रिमाइंडर आ गया तो क्या करना है, इसमें से घटाना है, 3 में से 2 घटाना, 1 शेषफल आया। बहुत बढ़िया जी। और क्या कर सकते हैं सर? सर अब एक चीज और भी कर सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी आप कि आप माइनस माइनस ही लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस वाले में प्लस ले लें, इस वाले में माइनस ले लें, यहाँ +2 ले लें या माइनस ले लें, कोई गुनाह है नहीं है सर। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +1, एंड दैट इज योर आंसर। भाई पॉजिटिव आए और इससे छोटा आए तो यही रिमाइंडर, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव बनाओ, बड़ा आया तो छोटा बनाओ। हाँ है ना? समझते हैं बात को? अब मेरे बच्चों इस चीज पे भी आई, 31 को 3 से भाग देंगे, 3 ढाई 30, तो क्या बचा, 1 रिमाइंडर।
यानी मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि a प्लस बी को किसी n से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर a और b का जोड़, मान लीजिए s आया, s को n से भाग देंगे तो भी वही आएगा रिमाइंडर। मान लीजिए a माइनस बी को n से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है, तो a और b का जो डिफरेंस आया उसको भी n से भाग दोगे तो आर ही आएगा। जैसे 20 और 11 को अलग अलग भाग देके जो शेषफल आएगा वही इन दोनों के जोड़ को भी भाग देके वही शेषफल देगा, है ना। ऐसे ही मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि भैया a इंटू बी ले लो, इसे n से भाग दो, तो a इंटू बी को भाग देके n से r रिमाइंडर आया, तो इनके प्रोडक्ट को भी n से भाग देंगे तो यू विल गेट द सेम रिमाइंडर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू प्रोसीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए बताइए। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहां पे क्या करना है, 13 को 5 से भाग देंगे और कोशिश करिए छोटा रिमाइंडर लिखा जाए, क्योंकि काम तो आपको ही करना है उनमें कैलकुलेशन। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 लिख दीजिए, या 5 3 15 माइनस 2, जो मेरे बच्चे आपकी मर्जी हो वो लिख लो। मैं हमेशा प्रीफर करता हूं छोटा रिमाइंडर लिखो। 38 को भाग दें, 5 7 35 प्लस 3 आया, 5 8 40 माइनस 2 आया। अब मेरे बेटे बीच में साइन किसका, प्लस का, तो -2 जमा -2 करोगे -4। हम ये बात भी जानते हैं कि 5 से भाग देके माइनस में रिमाइंडर नहीं आएगा, तो काटो 5 में 4 गया, 1 इज योर राइट आंसर। माय डियर 1 इज योर राइट आंसर। करिए जी। देखिए भाई, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 2 बचा, ठीक है जी। 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 35 से कितना कम है, 3। जितना नजदीक वाला हो वो पकड़ो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो मेरे बेटे 2 में जमा करेंगे -3, 2 में जमा करेंगे -3, यानी 2 -3, तो आंसर आया -1। और -1 आंसर नहीं होगा तो 7 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 मेरा आंसर हो गया। आइए तेरह से भाग देंगे, 13 नी में 117, बचा कितना, 4। 13 7 91, बचा कितना, 4। 4 जमा 4 मेरे प्यारे बच्चों जोड़ोगे क्या आएगा, 8। सो दैट इज योर आंसर। देखिए भाई, 17 नी में 153, बचा कितना, 2। मन ही मन में 17 नी में 153, 17 8 120, 17 नी में 126, तो 126 से कितना जाता है भाई, 139, निकालो जरा, 126 से 13 ज्यादा है। भाई मेरे कितना ज्यादा, 13 ज्यादा है, तो या तो 13 लिख लो। देखो 139 को भाग दो 17 से, तो भाई 17 8 पे ही जाएगा, 8 56, 8 का 8 5 13 136, अच्छा 136, तो बचा कितना, 3। मेरे को 126 समझ में आ रहा था, 136 होता है तो 3, 2 जमा 3 करेंगे मेरे भाई, आंसर आया 5। माफ चाहता हूँ। बताइए, यहां 19 से भाग दे रहे हैं, 19 8 152, 19 नी में 171, तो 2 आया, है ना। 19 95 19 114, 19 7 133, तो यहाँ क्या है मेरे बच्चे, 6। पहाड़े पढ़ने आने चाहिए, नहीं तो भाग दे लो, भाग भी पहाड़े से ही दोगे वैसे तो 2 जमा 6 करेंगे मेरे बच्चे, आंसर क्या है, 8। चतुराई से काम करिए। यहाँ ये मेरे बच्चे, यहाँ माइनस है, 7 से भाग देंगे, 7 नीम 63 लेंगे तो +4 ले लीजिए, या फिर 7 भाई 70 करेंगे मेरे बच्चे, 7 10 70, तो -3। मतलब जो आपका दिल करे वो काम कर लीजिए। हाँ जी, 7 7 49, कितना आया मेरे बच्चे, 2। बीच में माइनस का साइन, तो होगा क्या, -3 माइनस का साइन और फिर 2, तो ये आया -5। तो 7 में से 5 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या आंसर आया, 2। मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 2। आइए जी आगे, 11 से भाग देंगे, 11 नीम 99, 11 ढाई 110, अगर 110 लेते हैं तो 5 कम है, छोटा नंबर लेने की कोशिश करो। 11 7 77, कितना आया जी, 3। तो -5 मेरे दोस्त, -3, यह आया -8, और -8 आएगा नहीं तो 11 में से 8 घटाएंगे, 3 मेरा आंसर। थोड़ा फास्ट कमेंट करिए मेरे भाई, बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि इसे ही हम बेसिक कहते हैं। अब 21 से भाग दे रहे हैं, जिस भाई बहन को किसका पढ़ा नहीं आता है वो आराम से लिख लिख के करे भाई, 175 है, 21 से भाग दे लो। 21 से भाग देंगे तो भैया 7 8 8 पे जाके देखते हैं, 9 पे तो ज्यादा चला जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब 15 में 60 गया 7, तो शेषफल आया 7। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब मेरे बच्चे 21 को 5 से भाग गुना करेंगे तो 105 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 5, तो 7 में से 5 गया मेरे पेड़ जो शेषफल आया, तो यानी भाग देने का खेल और कुछ नहीं है भाई। वैसे नहीं कर पाओ तो इस तरह से भाग दो, तो क्या ही करा जाए इसमें, बताइए। अब इंटू आ गया, नौ चौक 36 भाई, 4 बचा, 9 7 63, ठीक है, इंटू का साइन तो रिमाइंडर आएगा 4। हाँ मेरे बच्चों, माइनस वाला ले लो प्लस वाला ले लो, दोनों में आंसर आएगा। मेन मोटिव ये कि यहाँ छोटी कैलकुलेशन लिखो, छोटा नंबर लिखो, चाहे प्लस या माइनस का, ताकि कैलकुलेशन आसान हो।
11 पंजे 55 है ना, 55 गया तो भाई कितना बचा, या 11 6 66, 66 से जाएगा तो -3, और 11 था 110 प्लस 3, तो मेरे बच्चे 3 को 3 से गुना करेंगे -9 आएगा, और 11 में से 9 घटाएंगे 2, माइनस आया तो उसमें जोड़ के आंसर निकालो। आइए 15 में 135 4 आया, 15 पा 75 भाई 2 आया, 4 दूनी 8। देखिए पहाड़े याद करिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जैसे 139 भाग देना समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे लिखो 15 से भाग दो, 15 का पहाड़ा पढ़ो, इसके नजदीक ढूंढो, तो 15 में 135 बचा कितना 4, है ना, बाकी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। आइए मेरे भाई देखो 18 इसके आसपास, 18 दूनी 36, कितना बचा मेरे भाई 5, 18 3 54, 54 से कितना ज्यादा 8, 18 में 136, या 18 सॉरी 18 का पढ़ा पड़ेगा, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, तो 126 से कितना ज्यादा है 7, पहाड़े याद कर लो, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे बीच में जोड़ का साइन है तो जोड़ करो, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 आया। अब खुद ही सोचो कि 20 तो बड़ा आ गया 18 से, तो दोबारा भाग दो इसे, 18 एकम 18 से, इसमें क्या है 2, मन ही मन कर दो। आप बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन क्रैक करने वाले। आइए 15 से भाग देंगे मेरे बच्चे, आप 15 से हमेशा ध्यान रखना, 1500 तो भाग जाएगा ही जाएगा, 45 15 से भाग जाता है, हाँ जी, तो 1545 भी भाग जाएगा, इस तरह से ट्रीट करो, तो 1545 भाग जाएगा, बचा कितना 3, यहां है 3028, तो 3015 से भाग जाता है, उसका 30 भी भाग जाता है, तो आपके हिसाब से 3030 जो है वो 15 से भाग जाने वाला नंबर है, हाँ जी, तो 3030 से कितना कम है सर, 2 कम है, छोटी छोटी बातें। अब ये 1500 तो 15 से भाग जाएगा ही जाएगा, 98 है तो 15 75 15 छिके 90, तो 90 भाग चला जाता है, यानी 1500 90 भाग चला जाता है। जिस भाई को ये बातें समझने में दिक्कत है वो आराम से लिखे एक एक डाटा को शुरुआत में समझने के लिए और भाग दे, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो 15 एकम 15 ना जाने की 0 उतारा 9 ना गया 0, फिर उतारा 8, 15 छिके 90, फिर रिमाइंडर है 8, हाँ ना, तो मर्जी है कि हम कैसा सोच पाते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर हम 8 लिख लेते हैं, या माइनस का लिखना चाहे तो 15 में 8 प्लस का है तो बाकी 7 माइनस का होगा। अब भाई सेट करते हैं, प्लस का जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9, सो योर आंसर वुड बी 9। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका उत्तर 9 होगा, बहुत सुंदर, गजब, करिए। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए मेरे भाई, 13 से भाग देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 13 से 1300 भाग होगा, बिल्कुल होगा सर, ये क्या 53 के आसपास, 13 26 43 43 52 52 भाग हो रहा है सर, तो 1352 भाग हो रहा है मेरे बच्चे, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं, बाकी बच्चे इसे डिटेल में लिख के करें, कोई बुराई नहीं। 1352 से एक बढ़ा, यहाँ 2600 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो एक बढ़ा, यहाँ 3900 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 13 3 39 बिल्कुल होगा, 67 के आसपास 13 5 65 भाग होता है, यानी सर 3965 जो है वो 13 से भाग हो जाएगा, तो कितना बड़ा है सर 2 बड़ा। अब जोड़ लो सर, 2 और 1 3 और 1 4, तो शेष वाला है मेरे प्यारे बच्चों 4, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त। आइए अब मेरे भाई 9 से करोगे तो 9 9 81, तो 8 लिखो, या 9 9 90 तो -1, 9 5 45 9 6 54 9 7 63 प्लस 2, और यहाँ क्या है मेरे बच्चे 9 चौक 36 प्लस 3। अब मेरे बच्चे माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, माइनस का था तो माइनस लगा दिया, तो 3 2 5 और 6 माइनस 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 जुड़ जाएगा -6, और 9 में से 6 सेट करोगे मेरे बच्चे आपका आंसर आएगा 3। बोलो भाई सहमत है या नहीं, बोलो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, आओ 17 से भाग दोगे, 17 दूनी 34 8 बचा, थोड़ा सा फास्ट करना, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 2 बचा, 17 6 102 2 बचा, लेकिन यहाँ माइनस थे तो क्या करें, 2 और 2 4, 8 में से 4 गया मेरे बच्चे 4, सो योर आंसर वुड बी 4 माय डियर। यहाँ ये 7 5 35, कितना बचा मेरे बच्चे 2, 7 6 42, कितना बचा भाई 1, और 7 7 49, कितना बचा 2, गुना करो भाई, 2 दूनी 4, आंसर वुड बी 4। बताओ मेरे दोस्तों मित्रों, यहाँ ये 9 से भाग देंगे, 9 8 72, कितना बचा जी 5, बिल्कुल। या आप यूं भी कर सकते हैं सर 9 को 77 के आसपास 81 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 9 में 81 9 9 जा 81, 81 से कितना छोटा है 4। देखिए जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है, बहुत सारी जगह मैं डिवाइड बोलता हूँ, बहुत सारी जगह भाग देता हूँ, पहाड़ों में 5 नीम में 35 कहता हूँ, इंग्लिश वाले 5 9 जा 30, मतलब सर 5 7 35 कहता हूँ, इंग्लिश में 5 7 जा 35 होता है, तो अपने हिसाब से उसको टैकल कर लिया करो, घबराया ना करो। 9 9 जा 81, कितना बचा जी +4, 9 8 72, 9 8 जा 72 +1, अब गुना करेंगे मेरे बच्चों तो आंसर है -16, गुना हो गया। अब मेरे बच्चे सबसे पहले आप देखिए यहां से कैसे टैकल करें, -16/9। मेरे दोस्त एक बात बताना, माइनस को थोड़ी देर भूल जाओ, 16 को 9 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 9 एकम 9 +7, हाँ जी, या सर 9 दूनी 18, अगर 18 ले लेंगे तो क्या आएगा -2, क्योंकि बड़ा चला जाएगा। अब यहां टैकल करो चीजों को कि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर है -7, तो 9 में से 7 गया मेरे बच्चों, मेरा आंसर क्या है 2, या माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया +2। ये चतुराई भरे खेल है जो आपको डायरेक्ट उड़ा देने चाहिए, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका राइट आंसर। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया -39 को 5 से भाग दो, शेषफल बताओ, तो मेरे बच्चे 2 तरीके होंगे, ये हमारी ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी समझ किस पे तैयार होती है और कब तैयार होती है। जैसे 5 7 35 +4 आया,
और 5 8 40 -1 का है क्योंकि 40 से एक छोटा है। तो ये आएगा माइनस को +4 से गुना करेंगे -4 क्योंकि बाहर -4 है। 5 में से 4 घटाएंगे मेरे बच्चों 1 मेरा आंसर है। यहां देखेंगे तो माइनस इंटू -1 हो जाएगा मेरे बच्चों +1। तो दोनों ही स्थितियों में आंसर सेम आना है। बस आपको ये देखना है कि आप कौन सा बेटर करेंगे। तो जल्दी से कर देंगे। आइए देखिए 137 के आसपास। अब हो सकता है आपसे भागना जा रहा हो तो मन मन में देखो 9 एकम 9 बचा कितना 4 47 9 5 45 तो बचा। मेरे बेटे भाग देने की तो प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी। 9 एकम 9 कितना बचा जी 5 बचा। 9 एकम 9 भाग देंगे 5 बचा। 9 5 45 है ना। 9 6 54 तो 1 कम। देखना ध्यान से 143 को मेरे बेटे जब 9 से भाग दोगे तो 9 5 45 ना सॉरी 9 एकम 9 बिल्कुल ठीक है सर। बचा कितना 5 3। 9 6 54 कर दोगे तो शेषफल -1 आ जाएगा जिसकी हमें सहूलियत पड़ जाएगी। आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना है ना। और इसे भाग देंगे 9 एकम 9 बचा कितना 6। 9 5 45 9 6 54 तो 9 7 63 तो -2 देखो 151 है। इसे 9 से भाग देना। लिख के करो शुरुआत में सीखने के लिए करो। तो 9 से भाग देंगे 9 5 9 एकम 9 बिल्कुल 15 9 गया 6 61 9 6 54 9 7 63 कितना है -2। तो जितना छोटा नंबर लिखोगे कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। या देवांशु जी सर इफ माइनस कम देन वी जस्ट टेक द नेक्स्ट नंबर एंड डिवाइड इट इज दैट करेक्ट। या यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू मल्टीप्लाइड ऑल ऑफ दैट। सो माइनस इंटू माइनस इट वुड बिकम प्लस 2 into 1 into 2 2 1 2 यह है 4। सो योर आंसर वुड बी 4। आइए मेरे दोस्त 248 को 5 से 15 से भाग देना। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोई घबराहट होनी ही नहीं चाहिए। 248 को 15 से भाग दें। कोई चतुराई नहीं कोई इधर उधर की बात नहीं। 15 एकम 15 बचा कितना 9 15 6 90 8। अगर +8 आ गया और माइनस में लेना हो तो आसान है कि नहीं है सर। बिल्कुल आसान है। 15 में 60 गया 7 यानी माइनस में लिखना हो तो 7 लिख देंगे। क्या ही बुराई है। अरे हाँ है ना। अब यहाँ 48 की जगह 49 लिखूंगा मैं तो यानी 99 आएगा 9 बचेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा -6 और यहाँ माइनस कितना बचेगा -5। आप करके देख लेना। वो हम दिल्ली आ गए है ना। नहीं गुनाह है ये गुनाह। 250 को 15 से भाग दोगे भाई क्या आ रहा है यही आ रहा है ना। 15 एकम 15 बचा कितना 10 100 15 6 90 तो बचा 10 हाँ -1 ठीक है जी। अब माइनस इंटू माइनस क्या हुआ मेरे बच्चे। पहली बात तो प्लस है। अब भैया 5 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 30। 30 को 7 से गुना करेंगे 7 या 21 210 210 तो गुना हो गया। दिक्कत देगा 210 तो बड़ा आ गया तो क्या करें दोबारा से भाग दो। तो भैया 210 को दोबारा भाग दो। आराम से धीरे धीरे सीखो। मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊं बहुत गलत बात है क्योंकि अभी ये बेसिक का पॉइंट है। 15 एकम 15 बचा कितना मेरे भाई 6 उतारा 0 15 चौकू 60 शेषफल 0। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर होगा उसका 15 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। एक नहीं 0 भाई एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो शेषफल क्या आया 0 ही तो आया मेरे बच्चे। देवांशु जी I sir I watch your class recorded at evening because I go to help my dad in shop today. I am happy to attend your class live. No issue मेरे बच्चे। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ। बाकी टीचर कहते हैं कि लाइव आओ पढ़ने। मैं नहीं कहता ऐसा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हाथ पे लिख लो कि मुझे रोज की क्लास रोज खत्म करनी है। मैं बस इतना ही लेक्चर आपको देता हूँ। आप इस बात में पीछे मत हटिए। ये बड़ा मोटिवेशनल चीज है। लिखिए यहाँ अपने पेन से दीवार पे लिखिए यहीं पे कि मुझे रोज का काम रोज खत्म करना है। बस इतना ध्यान देना और कुछ नहीं। समझ गए। प्रकाश भाई रिमाइंडर। आइए मेरे भाई ये मेरे बच्चे होमवर्क करेंगे आप सभी लोग। इसको मैं करा देता हूँ। देखिए 19 से 1900 भाग हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। 19 से 19 30 57 भाग हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा यानी 1957 भाग होगा। अब थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे डायरेक्ट पकड़ना सीखो। 1957 से 1 कम ये 1957 से 4 ज्यादा ये 1957 से 3 कम ये 191 में तो 190 190 19 से भाग जाएगा तो 190 से 1 ज्यादा। तो मेरे बच्चे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 चौके 12। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 12 मेरा सही आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 12 मेरा करेक्ट आंसर। आइए मेरे दोस्त सवाल वही है। देखो 19 से 1900 भाग होता है बिल्कुल होता है। 19 30 57 19 3 47 ना 57 माफ करिए 19 30 57 तो ये भी भाग हो जाएगा नहीं ये तो शेषफल 0 देगा प्लस। यहाँ 1957 से 4 बड़ा 1957 से कितना छोटा भाई 3 छोटा लेकिन बाहर साइन किस चीज का माइनस का। ठीक है जी और ये 1 बड़ा। अब दिमाग दौड़ाना 4 ये माइनस माइनस प्लस 3 जमा 1 तो 4 3 7 और 1 8। सो योर आंसर वुड बी माय डियर 8 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। ये मेरे बच्चे आपका होमवर्क है। यू हैव टू डू इट। ये भाई आराम से कर लेंगे क्योंकि 240 12 दूनी 24 240 सभी में एग्जैक्ट डिवाइड होगा है ना। उसी से सोल्व करना है। जैसे 12 से भाग दोगे 240 वा 3 बचा 240 वा 5 बचा 240 वा 7 बचा या आपको पता है कि +7 बच रहा है तो -5 बच जाएगा। 12 से भाग देंगे 240 का 9 बचा तो -3 बच गया। ये 240 गया मेरे भाई तो बचा 11 तो -1 बचा। छोटा रिमाइंडर लो ना क्योंकि कैलकुलेशन करनी है भाई। अगर 251 को मेरे बेटे में 12 से भाग दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं 240 एग्जैक्ट गया तो 11 बचा रिमाइंडर प्लस का। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अगर प्लस का 11 है तो माइनस का क्या होगा 1 होगा। इसमें कहां आपत्ति है। अब गुना करते हैं तो सर माइनस 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 पहली बात माइनस आएगा। अब 3 5 15 15 75 75 3 225 तो आंसर आएगा 225
माइनस का डिवाइड बाई 12। अब भाई 225 को 12 से भाग दो। जो बावले बच्चे हैं वो लिख लिख के भाग दो, जो समझदार हो मनी मन कर दो काम। 12 एकम 12, बचा कितना 10। 12 7 84 12 8 96, 12 7 84 12 8 96, बचा कितना 15 में 6 गया 9, 9 रिमाइंडर आया। तो मेरे बच्चे प्लस का 9 आ रहा है, तो माइनस का कितना आएगा 3, 12 में हो गया 3, तो -3 रिमाइंडर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ये चतुराई भरी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन से सवाल में कौन सा तरीका सेट करना है ना। सर क्वेश्चन नंबर 20 इट वुड बी 210 देख लेते हैं भाई। कह रहा है -210 क्यों होगा, देखना भाई माइनस आएगा क्या। ओहो सही कह रहा है भाई, -210 आएगा। ठीक कह रहा है, क्योंकि माइनस 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 आएगा, माफी चाहता हूँ भाई। हम दिल्ली आ गए, लेकिन माइनस आएगा तब भी शेषफल तो जीरो रह जाएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां माइनस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई आप खुद से करेंगे, ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है खुद से करने का। आइए, अगर बहुत बड़ा नंबर देगा तो बहुत आसान भी देगा सवाल, जैसे 89 को इससे भाग देंगे 2 कम, ये 1 कम, ये 1 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, ये 3 ज्यादा, ये 4 ज्यादा, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो आंसर आया 48। लेकिन किसका आया वो चेक करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का आया, सो योर 48 इज योर राइट आंसर। अगर बड़ा नंबर देगा मेरे बच्चे तो ऐसे आंसर देगा। यहां देखेंगे 137 के आसपास है होमवर्क आपका, 719 के आसपास होमवर्क, इसे मैं करा देता हूं मेरे बच्चे। चलिए पहले आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं कराऊंगा इसे, पहले आप करिए फिर मैं कराऊंगा। हम दिल्ली गए। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार 107 को पकड़ोगे तो ये देखिए 107 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, सर 6 से भाग देंगे, 6 7 42, 642 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको मारना पड़ेगा, वैसे बात बनेगी नहीं। तो 642 से कितना बड़ा, एक बड़ा, इसे भाग दो तो 6 पे था, 8 पे जब भाग दो तो 8 7 56, 856 से 2 बड़ा, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 3 है तो 3 से गुना करेंगे 321 आएगा, 321 से 2 बड़ा, और ये है भैया 11 है तो 11 7 77, 1177 भाग होगा, 1177 से कितना बड़ा है 8 बड़ा है। अब गुना करते हैं, 8 दूनी 16 दूनी 32 एकम 32, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 32। यानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, छोटा सा भाग देंगे निकले उत्तर हजूर। ये मेरे बच्चे आपने घर पे करना है। अब आ जाइए आगे, मेरे बच्चों एक शब्द होता है जिसको आप बोलते हैं फैक्टोरियल, जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसी को लिखने का एक तरीका ये भी रहता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसे मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, NATURAL, एन नेचुरल नंबर, पहली नशा, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन फैक्टोरियल मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये सब चलता है एन तक। इसी चीज को उल्टा भी लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये रहता है मेरे बच्चे एन फैक्टोरियल। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाँ जी, एक बात बताना, मैं कहूँ 6 फैक्टोरियल क्या होता है तो आप कहेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मेरे बच्चे क्या हम 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना ये वाली कहानी क्या है मेरे बच्चों, 6 फैक्टोरियल, आप कहें लिख सकते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। 6 फैक्टोरियल को मेरे प्यारे बच्चों हम 6 गुना 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ सॉरी 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 गुना माफ करें, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये बात समझते हैं। अगर मैं आपको 8 फैक्टोरियल लिखूं तो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं 20 फैक्टोरियल है तो 20 फैक्टोरियल को चाहूँ तो लिख सकता हूँ 20 गुना 19 गुना 18 गुना, आगे जहां पे मैं खत्म करना चाहूँ वहीं पे फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि 17 फैक्टोरियल का मतलब 17 गुना 16 गुना 13 गुना, मतलब ये 15 गुना 14 गुना 13 वाली का। एक बार जल्दी से बताइए ये बात आप समझे कि नहीं मित्रों, जल्दी से बताइए ये बात समझे कि नहीं, बताना हो। क्लियर है मेरे बच्चे ये बात, अगर हाँ तो आइए, हम दिल्ली आ गए, करिए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा,
आइए दिमाग कहाँ से लाना है बताता हूँ। हम दिल्ली आ गए। देखिए मेरे बच्चों, इस सवाल को यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, और एक को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा। एक बात ध्यान रखना, जीरो सबसे छोटा नंबर होता है जो किसी से भी भाग हो जाता है जीरो के अलावा। जीरो जीरो से ही भाग नहीं होता, इसी को ही हम अनडिफाइन कहते हैं और कुछ जगह इन्फिनाइट कहते हैं। वक्त आने पर समझाएंगे। जीरो केवल जीरो से ही भाग नहीं होता, बाकी सबसे भाग होता है। जीरो को एक से भाग देंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, जीरो को दो से भाग देंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी जीरो ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या से एग्जैक्ट डिवाइड होता है सिवाय जीरो के। तो यहाँ 1/10 है ना, तो समझो ये जीरो लेते तो 10 से भाग चला जाता जीरो, तो ये एक बड़ा है या फिर माइनस में, लेकिन आपको प्लस में लिखना, एक लिख लो, +1 लेते। दो फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 यानी 2, इसे 10 से भाग दोगे 2 ही बचेगा। भाई 2 को 10 से भाग दोगे तो ढक्कनो ना जाने की जीरो ही तो लगाओगे। घटा के आंसर क्या है मेरे बच्चे, 2 ही तो आया। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 को 10 से भाग दोगे तो -4, 10 एकम 10 -4। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 12 दूनी 24, भाई 4 फैक्टोरियल लिख लो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, 24 आया। 24 को 10 से भाग दोगे मेरे दोस्त, तो 10 से भाग दोगे तो आप कहोगे 10 दूनी 20, तो शेषफल कितना आया भाई 4, +4 या फिर -6, तो +4 लिखने में फायदा है। अब आते हैं मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल जो है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सबको गुना करोगे 5 20 30 8 दूनी 120, 120 आया। 120 को 10 से भाग दोगे एग्जैक्ट डिवाइड होगा, शेषफल 0 आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल एग्जैक्ट डिवाइड होगा, है ना। वैसे भी जो समझदार बच्चे हैं सोनू भाई, वो शांत रह के ये भी समझ सकते हैं कि सर देखो 5 दूनी 10 कट गया, और जब कोई एग्जैक्ट कट गया तो फिर शेषफल 0 आना है सर, इसमें कुछ सोचने वाली बात थोड़ी है। तो अब मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 6 फैक्टोरियल में भी तो 5 फैक्टोरियल मौजूद होगा, तो ये भी 10 से भाग हो ही जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि 5 गुना 2 भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0। 7 फैक्टोरियल लोगे तो 7 फैक्टोरियल में भी तो यही होगा कि 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल 10 से भाग हो ही जाता है। यानी एक बार शेषफल 0 आ गया तो अब हर एक में 0 0 0 ही आता रहेगा मेरे बेटे, अब हर एक में 0 0 आता रहेगा। ठीक है सोनू भाई, सवाल पे आ जाओ। अब इन्हें जोड़ेंगे तो +4 -4 कट के 0, 2 और 1 3, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3। हम दिल्ली आ गए। +3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, +3 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हाँ जी बताइए। मेरे दोस्तों ध्यान देना, सेम वही कहानी आपको है सुनानी। ओ हम दिल्ली आ गए। देखिए, एक फैक्टोरियल का मतलब एक, एक को 12 से भाग देंगे, दो फैक्टोरियल का मतलब दो, दो को 12 से भाग देंगे दो, तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 को 12 से भाग दोगे तो 0 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो +6 भी लिख सकते हो, और मेरे बच्चे -6 भी। जिस भाई को दिक्कत हो थोड़ी सी भी, वो 6 को 12 से भाग दो। देसी भाषा में तो बात समझ में आती है, नहीं भाग जा रहा ना जाने की 0 लगाई, 6 से इस पर आ गया, तो यही तो समझा रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और मेरे दोस्त 24 12 से भाग हो जाता है, 12 दूनी 24, तो यहां शेषफल 0 आया। तो इसके बाद आंख बंद करके कह दो कि सभी में शेषफल सर 0 आएगा, सभी में शेषफल सर 0 आएगा। अब इन्हें जोड़ दो, 6 2 8 और 1 9, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 9, ऑप्शन सी। वो हम दिल्ली आ गए। आइए मेरे बच्चे, यानी कुल मिला के अब आपको ये देखना होता है कि जैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 कहां तक आए, कहां पे आएगा, वहां तक कहानी घुमानी है। आइए मेरे दोस्त, जैसे यहाँ आइए भाई, एक फैक्टोरियल तो एक ही देगा, दो फैक्टोरियल दो देगा, तीन फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 6 को 7 से भाग दोगे, -1 लिखना आसान होगा, भाग देने में तो तेज हो गए होंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 को 7 से भाग दो, 7 3 21, 3 आया, 3 से 16। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, जिस भाई को नहीं पता वो सोल्व करके गुना करे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखे, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा कितना भाई 5, 7 7 49, 1 बचा, 17 7 119, 1 से इसफल बचा। अब आएगा मेरे बच्चे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720, जिस भाई को नहीं पता वो ऐसे समझोगे भाई 6 फैक्टोरियल होता है 6 गुना 5 फैक्टोरियल, तो 6 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, तो 12 बेहतर 720 है। अब 720 को 7 से भाग दो, तो मन मन में भाग दे लो यार, 700 गया, 20 को 7 दूनी 14, 7 21, तो -1 आया, तो 6 फैक्टोरियल आया -1। 6 फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा मेरे बच्चे 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे बेटे, तो आप कहेंगे ये होता है सर 7 गुना 6 गुना 1 तक, इसे 7 से भाग दोगे तो बेटे 7 से 7 कट जाएगा, शेषफल 0। यानी 6 फैक्टोरियल के बाद हर एक फैक्टोरियल में रिमाइंडर क्या आता रहेगा, 0 आता रहेगा, है ना। तो बस इसी को सोल्व करना है। कैसे, देखो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, 3 और 2 5, सो योर आंसर वुड बी 5। माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई कह रहा भाई ये बताओ, ये जो वैल्यू लिखी है ये इनमें से किससे डिवाइड होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगी। यानी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही ये कहानी चलते चलते कहां तक है, 1000 फैक्टोरियल तक। तो ये इनमें से किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 सवाल आपके लिए हो गए। कितने सवाल हो गए, 4 सवाल।
आइए मेरे दोस्तों, भागे, यहां तक की बात आई समझ में। अब आपके पास 4 सवाल है, पहले 12 से भाग दोगे, फिर देखो शेषफल क्या आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपने पीछे से 12 से भाग दिया था, हीरा, तो 12 से भाग दिया था तो शेषफल 9 आया था, इसका मतलब ये 12 से भाग नहीं जाएगा, 12 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। फिर 10 से करके देखो, 10 से आपने सबसे शुरुआत में करके देखा था, सबसे पहला सवाल 10 वाला था, तो शेषफल क्या आया था 3, इसका मतलब ये 10 से भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। फिर 9 से करके देखो, तो इस तरीके से मेरे बेटे आपको हर एक से भाग देना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। 9 से भाग देंगे तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 2 को 9 से भाग देंगे 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 को 9 से भाग देंगे तो -3, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ भाई 24, 24 9 से भाग देंगे 9 30 27 -3, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 को 9 से भाग देंगे तो भैया 9 एकम 9 कितना बचा 3, 9 3 27 +3, थोड़ा फास्ट हो जाना। इसके बाद आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे बच्चे 6, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 12 6 72, इसे 9 से भाग दोगे 9 8 72, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। एक बार एग्जैक्ट डिवाइड होने शुरू हो गया तो हर एक बार रिमाइंडर क्या आएगा 0। बस इतने को सेट करते हैं, +3 से -3 क्या, 2 और 1 3, -3 0, यानी शेषफल आया 0। मतलब ये एक्सप्रेशन मेरे प्यारे बच्चों 9 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, समझे, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ जी, अरे मैंने अपनी तरफ से सवाल बनाया ना ताकि हर बच्चा कर पाए। यहां बताना कि भाई 18 से भाग दे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो मेरे बच्चे 6 फैक्टोरियल पे 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 6 फैक्टोरियल पे, क्योंकि 6 फैक्टोरियल होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए इतने सवाल एक ही टाइप पे करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाए कि मन ही मन में पढ़ लें कि भाई 18 जो है वो 6 थी 18, यानी 6 फैक्टोरियल पे 18 कटना शुरू हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल पे 18 कटना शुरू हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे सिर्फ 1 से 5 तक का ही आपको भाग देना है, जो आंसर आएगा जोड़ देना, वो रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ है ना, तुम बच्चों वाली बातें ना करा करो यार। अब आ जाओ 120 से, तो आपको पता है कि सर 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 120 होती है, तो 120 120 से भाग हो ही जाएगा, शेषफल 0 दे देगा। इसके बाद शेषफल सभी पे 0 आना है, बस आपका सवाल यहीं तक का, इसे भाग देना है एंड यू विल फाइंड योर आंसर, नथिंग एल्स माय डियर पूजेश जी। टाइम नहीं लगेगा कुणाल बेटे, अभी आप सीख रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। क्या आप सहमत हैं इन बातों से मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो समझना है? क्लियर है भैया वाला पॉइंट सभी बच्चों का? मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए मेरे बच्चे। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 35 को मेरे बच्चे मैं आपको कहूं 14 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 35 को 14 से भाग देना है, तो यहां पकड़ेंगे 35, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, सर रिमाइंडर आया 7, रिमाइंडर आया सर 7। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मैं ये चाहूं कि यार मैं इन्हें कैंसिल कर दूं, किससे कैंसिल होगा सर 5 से, 5 7 35, नहीं सॉरी 7 से, 7 5 35 और सर 7 दूनी 14, यानी आपने इसे किससे कैंसिल किया 7 से, तो रिजल्ट आया 5/2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये बताओ कि 5 को 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सर 5 को 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 1, 5 को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या है मेरे बच्चे 1। अब ये बताइए कि 35 को 14 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कुछ और, लेकिन काट दिया तो शेषफल मेरे बच्चे कुछ और। इसका मतलब गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है मेरे बच्चे? गड़बड़ ये है कि जब भी आप इस तरह से नंबर को कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर बदल जाता है, रिमाइंडर बदल जाता है। तो फिर क्या समाधान है? तो समाधान ये है कि जिस नंबर से आप इन्हें कैंसिल कर रहे हैं आखिर में जो रिमाइंडर आए उस नंबर से गुना कर देंगे, वही आपका आंसर आएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 48 को 26 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 48 ले लो, इसे 26 से भाग दो, तो 26 एकम 26 सर, तो 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया तो 22, तो शेषफल आया सर 22। ठीक बात है सर, बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही आपने 22। लेकिन सर अगर हम इसमें कुछ काट दें, क्या कॉमन आ रहा है सर 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 24 और यहाँ 2 से काटेंगे तो आएगा 13। आपने ठीक बात है सर। अब मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि भाई 24 को 13 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे देखो सर 24 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, शेषफल आया कितना 9, 9 या 11, 11, तो रिमाइंडर आया 11। ये तो अलग आ गया सर, गुनाह है, गुनाह गलत आ गया या अलग आ गया। तो मेरे बच्चे अगर आ गया तो मारो गोली, करो क्या कि बस ये ध्यान रखो कि किससे कैंसिल किया था सर 2 से, तो जिससे कैंसिल किया था मेरे बच्चे उससे गुना कर दो, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आएगा 22। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 22, यानी जिससे आपने इसे मल्टीप्लाई किया है उसे, मतलब जिससे आपने कैंसिल किया उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। अब मेरे बच्चे मैं इसका इंप्लीमेंटेशन सिखाता हूं। देखिए कह रहा है शेषफल बताओ, तो देखो यार 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 3 12, किससे काटा 4 से, जिससे काट रहे हो आखिरी में गुना कर देना, 4 को 3 से भाग दोगे 1। अब मेरे बच्चे क्या करो, जो रिमाइंडर है उसे 4 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 4। बस इसी चीज पे ध्यान देना। यहां देखिए किससे कट रहा है सर, 4 7 28, 4 नीम 36, 4 से काट रहे हो तो 4 नीम 36, 4 7 28, सिंपल कर लो, 7 एकम 7, शेषफल आया 2। बस ये ध्यान रखो किससे काटा था, 4 से गुना कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर माय डियर। कर लोगे भाई, ये 5 से कट रहा है। अब आइए यहां देखिए मेरे दोस्त, जितना सवाल को छोटा करेंगे, ये नंबर जितना छोटा आएगा रिमाइंडर और उतना ही छोटा होता रहेगा। अब ध्यान देना क्या किया जाए कार्रवाई में, इसको हटा दें। देखिए मेरे दोस्त, ये देखिए 95 किसी से कट रहा है क्या सर? हाँ 19 5 95 और 19 ठीक है 114 कट गया सर। किससे काटा सर? 19 से।
बस मेरे बच्चों ये ध्यान रखना कि जिससे काटा आखिरी में जो आंसर आएगा उसी से भाग देना। अब देखो यार, 5 से किसी नंबर को भाग देना कितना आसान है। 5 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब उसका आखिरी अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, और कोई तरीका ही नहीं है। 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। अब मेरे बेटा ध्यान देना, अगर 5 से आप इसे भाग दोगे तो ये तो 5 के नजदीक है, तो कितना कम है 1। ये 5 से कितना ज्यादा है 2, ये 5 से कितना कम है 2, और ये 6 5 से कितना ज्यादा है 1। हाँ जी, अब सोल्व करते हैं। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस आएगा, और 2 दूनी 4, 4, तो मेरा आंसर आया 4। लेकिन मेरे बच्चे 4 आंसर तो तब है जब मैं इसे 5 से भाग दूं। भाग तो मैं दे किससे रहा था, 95 से, यानी मैंने किससे काटा था 19 से। तो मेरे बेटे लास्ट में जो रिमाइंडर आया उसे 19 से गुना कर दो और आपका आंसर 76। आपका आंसर मेरे बच्चे 76। हाँ जी, आइए ध्यान देना, ये देखो किससे कट रहा है। 4 से कट रहा है, 21 चौक 84, उससे तो खैर और तो नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, देखते हैं काटते हैं। जिससे कटेगा काटते हैं। आओ मेरे दोस्त, ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश करना, बस 1-2 सवालों में वक्त लगेगा, फिर आप समझ जाएंगे। देखो यार, 4 से काटेंगे 21 आएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 22 आएगा। क्या करें सर, जिससे कट रहा है काट दिया, और तो किसी से कटेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अब जिससे काटा बस ये ध्यान रखना लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई करना। अब मेरे दोस्त ये बताओ, 21 65 को 21 से भाग देंगे, 21 3 63, 21 3 63, 63 से कितना बड़ा है 2। 21 5 105 कितना बड़ा है 2। 21 एकम 21 कितना बड़ा है 1, और 21 दूनी 42, 42 से कितना छोटा है 1। हाँ, एक छोटा, छोटी बातें पकड़ के चलो। अब मेरे बच्चों देखो क्या आंसर आ रहा है, तो 2 दूनी 4 एकम 4, अरे वाह रे वाह, तो माइनस का 4 आंसर। अब मेरे बेटा अगर आप किसी नंबर को 21 से भाग दे रहे हैं तो माइनस में आ सकता है रिमाइंडर, नहीं तो 21 में से 4 घटाओगे कितना बना सर, 16 17, तो आंसर आया 17। लेकिन 17 तो तब आया जब आप भाग किससे दे रहे हो 21 से, जबकि सच बात यह कि आप भाग किससे दे रहे थे 84 से। तो 17 को 4 से गुना कर दो, दैट विल बी योर आंसर। 17 चौक 68, 68 इज योर राइट आंसर। अब देखो मेरे बच्चे, ये 6 से कटेगा 11 आया, और 6 से काटेंगे 13 आया। ऊपर वाले को डिलीट करते हैं, बस किससे काटा था मेरे भाई 6 से। आइए दिमाग दौड़ाते हैं, 11 से भाग देंगे, 11 88 1 आया, 11 99, 11 था 110 3 आया, 11 कम 11 आया 2 आया, 11 99 2 आया। ठीक है जी, कोई गलती है नहीं सर, 11 88 1 आया, 11 99 नहीं, 11 था 110 3 आया, और 11 7 77, हाँ यहाँ गलती ना, 13 था ना, तो 11 कम 11 2, और 11 था 11 99 2। ठीक है, अब गुना करते हैं मेरे बच्चे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, 12 11 से भाग दे के 12 आ सकता है, नहीं तो गलत आया। फिर से भाग देंगे 1। अब 1 तो तब आएगा जब 11 से भाग दो, आप भाग किससे दे रहे थे 6 से, तो 6 से गुना कर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, अब मेरे भाई यहां ध्यान से देखोगे तो ये 17 नीम में 153 17 आया, और ये 19 नीम में 171, यानी कॉमन क्या आ गया आपका सर 9। तो बस 9 को पकड़ के बैठ जाओ और इसे भाग दिए जाओ और आंसर निकाले जाओ, भाग दिए जाओ आंसर निकाले जाओ। आपने भाग देके दिखाओ तो देखो, दिखा देता हूं, पर करना आप नहीं है, सब चीजें मेरे पे मत डाला करो, ध्यान से देखो। जैसे यहां दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता है 17 दूनी 34, 340 भाग चला जाता है, 4 आया। इस पे आ जाइए 1932। भाई भाग नहीं आ रहा, मन मन में भाग देके देख लो ऐसे, क्योंकि डिवाइड करने का प्रोसेस तो आपको आता है। 17 एकम 17 बचा कितना मेरे भाई 2, 23, 17 एकम 17 बचा कितना जी 6, फिर उतारा 62, 17 चौक 68 तो जाएगा, 17 थी 51, बचा कितना मेरे भाई 11। तो यानी इसका मतलब यहां से इस पल बचा, या तो 11 लिख लो, या 17 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ मेरे बच्चे 6, तो -6 लिख दो, मर्जी आपकी। अब यहाँ 19 है तो 17 एकम 17 2 बचा, 17 चुको 68, 68,000 17 से पूरी तरह भाग होगा, बिल्कुल होगा सर, 129 के आसपास। तो भैया 17 5 85, 17 6 100, 17 7 119, 17 नी में 17 7 119, 17 8 136। मेरे बच्चे या तो मैं 119 ले लूं, अगर मैं 119 लूंगा तो ये कितना ज्यादा है 10, तो +10 कर दो। अब जरा ध्यान देना, अब मेरे बच्चे इन्हें गुना करनी है, तो 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 को 10 से करेंगे 480। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, गुना करना है, 4 6 24, 24 दूनी 48, 48 दाई 480, और माइनस का और बटे में है 17। अब मुझे ये देखना कि यार -480 को 17 से भाग देना है, तो 17 से दोबारा भाग दो, 17 दूनी 34, देखो 480 को भाग दो, थोड़ा बड़ा है पर घबराना नहीं, 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, बचा कितना मेरे बच्चे 8 में 4 गया 4, 4 3 4, और 17 में 136, 17 8 136, बचा कितना 4। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो +4 लिख लो, अगर +4 लिखोगे तो आंसर -4 आया, तो 17 में से 4 गया मेरे भाई 16, 17 में 4 गया 13, तो सॉरी माफ करिएगा, आंसर आया 13। लेकिन 13 तब था आंसर जब आप भाग 17 से दे रहे थे, आप भाग दे किससे रहे थे 153 से, तो किससे काटा था 9 से, तो जो रिमाइंडर आया उसे 9 से गुना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 को 9 से गुना करो, और 13 को 9 से गुना करेंगे तो 13 नीम में 117, ये मेरा आंसर होगा। 13 नीम में 117, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, यानी रिमाइंडर होगा इसका 117। समझे कि नहीं? ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको होमवर्क में करना है, ये सवाल मैं करा देता हूं, देखिए क्या कहानी है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए मेरे बेटे, 4 से इसे काटेंगे क्या आएगा 25, और 4 से इसे काटेंगे 4 3 12, 4 एकम 4 31। ठीक है जी, अब हमने इसे काट दिया, और तो 25 तो किसी से कट नहीं रहा, 4 से तो काट दिया, तो मेरे बच्चे 4 हमने हटा दिया। अब एक बात बताना मुझे, 25 से कोई नंबर कब भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर 25 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब उसके आखिरी 2 अंक 0 0 हो, 2 5 हो, 5 0 हो, 7 5 हो, या तो 0 0 हो, या 2 5 हो, या 5 0 हो, या 7 5 हो। तो मेरे बच्चे 25 से भाग देते हैं तो 0 0 से कितना कम है 2,
ये 7 5 75 से कितना कम है ना, ज्यादा है 3। ये 50 से कितना ज्यादा है 3। ये भाई दिक्कत देगा, 25 से भाग दोगे, 25 से कम 25 बचा कितना 6, और यह है तो। अब मेरे बच्चों माइनस में तो आंसर आना है, इसमें तो कोई दुराई नहीं। अब गुना करते हैं, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 छिके कितना हुआ 6 चिंग 36, और 6 तिया 18 और 3 21 216 बटे 25। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, क्या 216 को 25 से भाग देंगे तो 25 नहीं, मैं 225, 225 से कितना कम है 9 कम है। कितना कम है मेरे बच्चे 9 कम। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9, रिमाइंडर आया 9। भाई 216 को 25 से भाग देंगे तो 216 से छोटा नंबर 200 भाग होता है, तो उस हिसाब से रिमाइंडर प्लस 16 है, और इसके बाद वाला 225 है, उसके हिसाब से देखोगे तो माइनस 9 है रिमाइंडर। आपने कहा ठीक है। अब मैंने माइनस इसलिए लिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया प्लस 9, यानी रिमाइंडर आ गया 9, लेकिन मैंने किससे काटा था ऊपर नीचे 4 से, तो 4 से गुना कर दूंगा, एंड दैट इज माय डियर इज योर राइट आंसर, दैट इज 36। 36 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। अब यहां एक नई चीज दे दी, कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। कहता है इस बिलो एक्सप्रेशन के आखिरी 2 अंक बताएं। तो एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर मैं ले लूं, मान लीजिए 5 6 7 8 9 3, कुछ भी लिख लेता हूं। मेरे बेटे अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इसे 10 से भाग दो, शेषफल बताओ, 10 से भाग दो शेषफल बताओ, तो 10 से आप भाग दोगे 50 जाएगा, 6 बचेगा, 60 जाएगा, 7 बचेगा, 8 जाएगा, 80, लास्ट में देखोगे 3 शेषफल बचा। क्या समझे? समझ ये आया कि जब भी किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, जब भी किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल आता है मेरे बच्चे, वो लास्ट 1 डिजिट होता है। लास्ट 1 डिजिट होता है, ध्यान रखना। वो आखिरी एक अंक निकल के आता है। 10 से भाग दिया तो जो आखिरी एक अंक था वो शेषफल आया। अगर मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूं कि इसे 100 से भाग दो, तो 500 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा, 800 जाएगा, तो शेषफल आएगा 93। क्या समझ आया कि अगर आप 100 से भाग देंगे ना, तो जो रिमाइंडर निकलेगा आपका, वो मेरे बच्चे लास्ट के 2 डिजिट निकलते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। यानी किसी संख्या को आप 100 से भाग देंगे तो शेषफल आखिरी 2 अंक आते हैं। अगर 1000 से भाग देंगे तो शेषफल आखिरी 3 अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आखिरी 3 अंक आता है, लास्ट 3 डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों अगर 1000 आया, 1000 से आप इसे भाग दें तो शेषफल आखिरी 3 अंक आता है। तो एक मोटी बात समझना कि 10 से भाग दोगे 1 जीरो है तो आखिरी 1 अंक निकलेगा शेषफल, 2 जीरो से भाग दोगे आखिरी 2 अंक शेषफल निकलेगा, 3 जीरो से भाग दोगे तो आखिरी 3 अंक आपका शेषफल निकल के आएगा, जैसे इस सवाल पे। तो यहां कह रहा है कि भैया इसके आखिरी 2 डिजिट बताओ। तो आखिरी 2 डिजिट बताने हैं मेरे बच्चे, तो सवाल है 2099, 107, 98, और भैया 93, 901, 203। अब मेरे बच्चों इसे हमें किससे भाग देना चाहिए सर? 100 से भाग देना चाहिए। 100 से भाग देना चाहिए, तो जो शेषफल निकल के आएगा वही मेरे आखिरी 2 अंक होंगे। 100 से इसे भाग दोगे -1, इसे भाग दोगे 7, इसे भाग दोगे -2, इसे भाग दोगे 0 1 है तो 1, इसे भाग दोगे 3। अब गुना कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 7 42, माइनस माइनस प्लस, यानी शेषफल आया 42। तो जो शेषफल आया वही आपके आखिरी 2 अंक होंगे मेरे दोस्त। देखिए मेरे भाई सेम उसी तरीके से, कोई नया तरीका नहीं। 100 से डिवाइड करेंगे, आओ मेरे बच्चे 100 से डिवाइड करो। अब 100 से डिवाइड करोगे तो ये देखो यार 100 से 173 को डिवाइड करोगे तो 73 रिमाइंडर आएगा, जो कि बहुत बड़ा हो गया। 27 को डिवाइड करोगे 27 बहुत बड़ा हो गया। तो इन केसेस के लिए ही मेरे बच्चों हमें देखना चाहिए कि नीचे वाला छोटा बनाया जा सकता है क्या? कैसे सर? 4 से कट रहा है, 4 से काटा 25, और सर 4 से काटोगे 24। अब सर करो क्या, इसको हटाओ, अब बात बन जाएगी। तो किससे काटा? 4 से, बस ये ध्यान रखना 4 से काटा। अब समझना 25 से भाग दोगे 100 -3 -1, 75 भाग चला जाता है -2, 25 भाग चला जाएगा +2, 50 भाग चला जाएगा +1। बहुत शानदार जानदार। अब देखिए यार दोस्त, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो आंसर तो माइनस में आएगा। पहली बात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 25 में से 12 गया 13। किससे काट रहे थे मेरे भाई? 4 से, तो 13 चौक 52। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे आखिरी 2 अंक क्या होंगे? 52। ये होमवर्क है भाई, लेकिन ये चलो मैं कराता हूँ। हाँ 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 हाँ, छोटी छोटी बातें। देखिए मेरे बच्चे, आप इसे डिवाइड करेंगे 100 से। क्यों? क्योंकि सर मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए थे। सवाल ने कहा अगर आखिरी एक अंक चाहिए तो यूनिट डिजिट सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके, 2 डिजिट चाहिए तो 100 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वही मेरा आंसर। अब 100 से देखिए कट रहा है 5 से, 5 से काटा 13 आया, बहुत बढ़िया 20 आया। और भी किसी से कट रहा है? हाँ सर 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 24 96। अरे वाह सर। तो सर ये ध्यान रखना किस किस से काटा, पहले काटा सर 5 से, फिर काटा 4 से, यानी कुल मिला के आपने इसे 20 से काट दिया। तो मेरे बच्चे बस ये देखना है 5 से जब भाग देंगे तो 5 से 5 3 15 -2, 99 में -1, 103 में -2, 31 में +1 +1 +1, 60 में -1, 24 में -1। अब मेरे बच्चे गुना करो, तो 2 दूनी 4, 4 से गुना करते रहोगे 4 ही आएगा, प्लस या माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस।
तो भाई -4 आया। अब हमें ये समझना है यार कि 5 से किसी नंबर को भाग देंगे तो 4 माइनस का आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आएगा +1 रिमाइंडर। और किससे काटा था भाई आपने? 20 से। तो जिससे काटा था उससे गुना कर दो, तो ये आपके आखिरी 2 अंक आ गए। यानी इस प्रोडक्ट के आखिरी 2 अंक मेरे बच्चे 20 होंगे। आखिरी 2 अंक 20 होंगे। मेरे भाइयों, इसी तर्ज पर ये सारे सवाल आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। आए हुए अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको करने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी तो पल्ले पड़ ही रही होंगी। अब आपने एक ही काम करना है कि इसके बेसिक को बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर लेना है। जो बेसिक मैंने आज कराया है, इस बेसिक को छोड़ मत देना मेरे दोस्त। अगर छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा मामला। अच्छे से करिए, तबियत खोल के करिए इसे। बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।